बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ वजीफा बताएंगे जो कि बहुत ही मुजर्रब है। हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि दीनी और दुनियावी हर किस्म के मसाइब और जिल्लतों से निजात और मुनाफ़ा व मकासिद को हासिल करने के लिए इस कलमा की कसरत बहुत ही मुजर्रब अमल है। सामीन, किसी भी किस्म का दुनियावी मसला है, चाहे पसंद की शादी का मसला है या कारोबार नहीं चल रहा, इम्तिहानात में कामयाबी चाहिए या सर पर कर्ज इतना है कि उतर नहीं रहा, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये एक वजीफा आपके तमाम मसाइल के हल के लिए बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर है। वजीफा बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, गुनाहों से दूरी और इबादत व अतात की कुव्वत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से है, पढ़ते हुए सुना तो फरमाया, क्या मैं तुम्हें वो कलमा ना बतलाऊं जो जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। मैंने अर्ज किया, क्यों नहीं, जरूर बताइए अल्लाह के रसूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा करो। जो इस कलमे का विरद करेगा वो जन्नत के खजानों में एक खजाने का मालिक हो जाएगा, क्योंकि इस कलमे का मतलब है बुराई से फिरने और नेकी की कुव्वत अल्लाह की मदद के बगैर मुमकिन नहीं। जब बंदा इसका बार बार इजहार करता है तो अल्लाह ताला बे इंतहा खुश होता है। बंदे की तरफ से इस तरह की आजिज़ी का इजहार असल इबादत है। औफ बिन मालिक के बेटे सालिम को मुशरिकों ने कैद कर लिया तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे बेटे को दुश्मनों ने कैद कर लिया है, घर में फाका कशी है। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आले मोहम्मद के पास भी कल शाम तक एक मत यानी दोनों हाथों के बराव के बराबर गल्ला था। तकवा इलाही अख्तियार करो और सब्र से काम लो और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कसरत से कहो। एक रवायत में यह भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें और उनके बेटे की माँ को भी कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने का हुक्म दिया। इस पर उन्होंने अमल किया। औफ बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में ही थे कि उनका बेटा वापस आ गया और दुश्मन को पता भी न चला। साथ में वो दुश्मन के ऊंट भी अपने वालिद के पास ले आए। इन दिनों उनकी माली हालत बहुत पतली थी यानी कमजोर थी। इसके बावजूद वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बेटे के बारे में खबर बतलाई और ये भी बतलाया कि वो साथ में दुश्मन के ऊंट भी ले आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें अख्तियार है, उनका जो मर्जी करो जैसे तुम अपने ऊंटों के साथ करते थे। और इस बात पर ये आयात नाजिल हुई, और जो अल्लाह से डरे तो अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और वो उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। मुसलमानों, हर वक्त और हर आन इस अजीम जिक्र की पाबंदी करो, हाजिर कल्बी के साथ जुबान से इसे पढ़ो और अपनी हालत से इस जिक्र की तस्दीक पेश करो, क्योंकि इसके फवायद और फजाइल बहुत ज्यादा हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इस धरती पर कोई भी शख्स ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूदे हकीकी नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा, अल्लाह पाक है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। नेकी करने की ताकत और बुराई से बचने की हिम्मत अल्लाह के बगैर मुमकिन नहीं। कहे तो उसके के सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, चाहे समुंदर की जाह के बराबर ही क्यों ना हो। समीन इकराम, आज का वजीफा हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का बताया हुआ है। आपने फरमाया कि दीनी और दुनियावी हर किस्म के मसाइब और जिल्लतों से निजात और मुनाफ़ा मकासद को हासिल करने के लिए इस कलमा की कसरत बहुत मुजर्रब अमल है। इस कसरत की मिकदार हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बतलाई है कि रोजाना 500 मरतबा ये कलमा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो और 100 मरतबा दुरूद शरीफ इसके अव्वल और आखिर में पढ़कर अपने जिस भी मकसद के लिए दुआ करोगे वो मकसद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जरूर पूरा होगा। सामीन इकराम, आप ये अमल किसी भी नमाज को पढ़ने के बाद कर सकते हैं। ये याद रखें कि आपने पंजगाना नमाज अदा करनी है, लेकिन आप ये अमल किसी भी नमाज को पढ़ने के बाद कर सकते हैं।
جب آپ نماز پڑھ لیں تو پہلے آپ نے 100 بار درود پڑھ لینا ہے، اس کے بعد 500 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 بار درود پڑھ لینا ہے، اور جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ نے بارگاہ خداوندی میں اسے پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو بھی مقصد ہوگا وہ بارگاہ خداوندی سے غیبی ذریعے سے حل ہو جائے گا۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانے میں سے ایک خزانے کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو۔ سیدنا حازم بن حرملہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے حازم، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ اس ذکر کی وجہ سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کا حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا، کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والی ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ اس کلمے میں انسان اپنی حقیقی کم مائگی اور توانائی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان یہ بھی کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب و زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اسی وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے، نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ سامعین، آخر پہ آپ سے التماس ہے ہمارے وظائف قومیات کو اپنے دوستوں، اپنے چاہنے والوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔